Method of determination of mechanism. The following points can be used to determine the mechanism. किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलोइंग पॉइंट्स द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक स्टडी. टू कंफर्म द मैकेनिज्म वी कैन यूज दिस स्टडी. किसी रिएक्शन की काइनेटिक द्वारा उसकी मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं. ये रिएक्शन है, यहाँ पे ये मिथाइल ब्रोमाइड है. इसकी रिएक्शन हम एक्वस KOH से करते हैं तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल और KBr का फॉर्मेशन होता है. काइनेटिक ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ CH3Br एंड KOH. दैट्स व्हाई मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन की काइनेटिक CH3Br व KOH दोनों पर डिपेंड करती है, सो इसकी मैकेनिज्म भी फॉलोइंग होगी. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Br और KOH. सबसे पहले हम KOH को हीट करते हैं तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बन जाते हैं. उसके बाद ये मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये KOH बिल्कुल स्लो रिएक्शन करके कार्बन के साथ वीक बॉन्ड से अटैच हो जाता है. तो यहाँ पे ये Br वीक बॉन्ड से यहाँ पे मैंने डॉटेड से शो किया है और OH कार्बन से अटैच हो जाता है. फिर इसको हम ट्रांजिशनल स्टेट कहते हैं और फिर ये फास्ट रिएक्शन होकर ये Br नेगेटिव बाहर निकल जाता है और यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. ये इसकी मैकेनिज्म है. सेकेंड पॉइंट इज इंटरमीडिएट. To confirm the mechanism of any reaction by intermediate of that reaction. In Hofmann bromide reaction, किसी रिएक्शन के इंटरमीडिएट द्वारा उसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म को कंफर्म कर सकते हैं. जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको. ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसमें ये एमाइड होती है. इसकी रिएक्शन हम Br2 और 4KOH से करते हैं तो यहाँ पे एमीन का फॉर्मेशन होता है. 2KBr, K2CO3 और 2H2 का फॉर्मेशन होता है. अब हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं. यहाँ पर ये इसकी मैकेनिज्म शो हो रही है. यहाँ ये एमाइड है, इसकी रिएक्शन हम Br2 से करते हैं तो यहाँ पे ये जो HBr होता है ये बाहर निकल जाता है और ये Br इससे अटैच हो जाता है यहाँ पे H की जगह. ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हम KOH से करते हैं तो यहाँ पे ये OH और ये H ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पे ये K अटैच हो जाता है. ये एक इंटरमीडिएट होता है. फिर हम रीअरेंजमेंट ऑफ R को रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे ये जो कार्बन के साथ अटैच है इसको हम N के साथ R को N के साथ अटैच करते हैं और यहाँ पर 2KOH लेते हैं तो ये एक और इंटरमीडिएट बन जाता है. और जब हम इसको हीट करते हैं तो K2CO3 बाहर निकल जाता है और एमीन से RNH2 का फॉर्मेशन हो जाता है. और यहाँ पर ये एक KOH HBr से रिएक्शन करके KBr प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है. थर्ड पॉइंट इज आइसोटोप्स इफेक्ट. Atoms which have same atomic number and different atomic mass are called isotopes. With the help of isotopes, we can confirm the rate of reactions. समस्थानिक प्रभाव. ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स कहलाते हैं. इनकी सहायता से हम किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी को कंफर्म कर सकते हैं. The rate of reaction A is 6.7 times faster than rate of reaction B. Reaction A B की कंपैरिजन में फास्ट होगी. यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं A और B. जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सेम कंपाउंड मिलता है प्रोपेन और प्रोपीन. ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड लेते हैं उसे हम लाइट वेट लेते हैं. यहाँ पे हमने OH लाइट कंपाउंड लिया है और यहाँ पे OD थोड़ा हैवी कंपाउंड लिया है. ठीक है, तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं रिएक्शन B के कंपैरिजन में रिएक्शन A 6.7 टाइम्स फास्ट हुई है. इसलिए यहाँ पे रेशियो दिया है KH/KD = 6.7.
Next point is stereochemistry, stereochemical study. With the help of geometry of that reaction, we can confirm the mechanism. किसी रिएक्शन की स्टीरियो की सहायता से उसकी मैकेनिज्म को कंफर्म कर सकते हैं. यहाँ पर ये मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन हम एक्वस क्यूएस से करते हैं, तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और केबीआर का. मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, जब हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं हम, तो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन हम OH नेगेटिव से करते हैं, तो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाता है वीक बॉन्ड के साथ. इसको हम ट्रांजिशनल स्टेट कहते हैं, जब वीक बॉन्ड के साथ OH और Br अटैच होता है. फिर इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर, तो फास्टली ये Br नेगेटिव बाहर निकल जाता है और OH से अटैच होकर मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, और यहाँ पर K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव KBr का फॉर्मेशन कर देते हैं. Next is product analysis. With the help of product analysis, we can confirm the reason of velocity of mechanism. प्रोडक्ट एनालिसिस में बने हुए प्रोडक्ट्स की हेल्प से हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को कंफर्म कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, ए और बी. ये सेम कंपाउंड से बट स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है. ठीक है, इनकी रिएक्शन हम जब क्यूएस से करवाते हैं तो KCl बाहर निकल जाता है, यहाँ से एक के और ये Cl ये बाहर निकल जाता है, और ये OH यहाँ कार्बन से अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ये सिर्फ 15% प्राप्त होता है, और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH से, तो यहाँ पे ये KCl बाहर निकल जाता है और ये OH यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो 85% मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड ए फॉर्म प्राइमरी कार्बोनियम आयन, इट इज़ लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल होता है और ये हमें सिर्फ 15% ही मिलता है. कंपाउंड बी फॉर्म टर्सरी कार्बोनियम आयन, दस इट इज़ मोर स्टेबल, ये हमें ज़्यादा भी प्राप्त होता है और ये मोर स्टेबल भी होता है. स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे वीडियो को पूरा देखने के बाद MCQs के आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी आए.